आप बताइए कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का इंतजार क्यों कर रहे थे कल? क्योंकि राहुल गांधी ने गौतम अडानी के मुद्दे पर कुछ अहम सवाल उठाए थे और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सवालों का जवाब देंगे, मगर उन्होंने अडानी शब्द का नाम तक नहीं लिया अपने मुंह से। मुझे याद आ गई दोस्तों, जब गालवान घाटी में हमारे 21 जवान शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा न कोई घुसा है न कोई आया है, और आज तक उनके मुंह से चीन शब्द नहीं निकला है। और ये तमाम गोदी मीडिया जो है, देखिए किस तरह से उनकी वाहवाही कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद किस तरह के कार्यक्रम चलाए गए वो तो मैं आपको दिखलाऊंगा ही, मगर साथ ही मैं आपको यह भी दिखलाऊंगा कि भाषण से पहले ही जमीन तैयार की जा रही थी मोदी जी की वाहवाही की। एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सबसे पहले देखिए साहब, विपक्ष के बॉयकॉट गैंग को मोदी का सुपरहिट जवाब। उछलते विपक्ष के नीचे से मोदी ने खींची जमीन। अडानी विवाद का चैप्टर आज से बंद। कैसे बंद हो जाएगा मैं समझना चाहता हूं। विपक्ष ये मांग कर रहा है कि आप जेपीसी का गठन करें। विपक्ष ये मांग कर रहा है कि अडानी के ऊपर जो तथ्यात्मक सवाल हैं उनका आप जवाब दें। उन सवालों को तो जवाब दिया नहीं जा रहा है और अनाप शनाप बातें चलाई जा रही हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये इंडिया टुडे का ही कार्यक्रम है। इसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब दिया गांधी परिवार और उनके चमचों को। क्या यह न्यूज चैनल की जुबान होती है? इसके जरिए यह पत्रकार क्या साबित करना चाह रहा है? कौन क्या है, कौन चमचा है, जब आप भाषाई मर्यादा ही भूल जाएं। मगर आगे देखिए दोस्तों, बात यहां नहीं रुकती। मोदी का वार जोरदार। यही तो मैं समझना चाहता हूं, वार जोरदार कैसे है? कोई मना नहीं कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया उस पर तालियां बहुत बजी, बहुत तालियां बजी, मगर सीधा और सरल सवाल, जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए थे, पहली बात तो आपने उनके भाषण को 18 जगहों से एक्सपंज कर दिया, नोच दिया, मगर दूसरी तरफ जो सवाल उन्होंने उठाए थे उसका एक भी जवाब नहीं दिया। क्यों? आगे देखिए। सियासत बेकाबू, किसका जादू? राहुल गमगीन, मोदी ने बदला सीन। मोदी ने राहुल की जमीन छीन ली, राहुल ने छेड़ा, मोदी ने नहीं छोड़ा। यही समझने का प्रयास किया जा रहा है कि मोदी जी ने कैसे नहीं छोड़ा। आपका कार्यक्रम का नाम होना चाहिए था मोदी जी ने नहीं छुआ। अडानी शब्द नाम लेने से कतरा गए मोदी जी। राहुल गांधी ने किस तरह से संसद के बाहर आके इसका मुद्दा उठाया, सुनते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। No, in fact, Prime Minister was shell shocked. He was in shock and there was no answer. एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहाँ कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने जवाब मिले क्या? आपको सवाल पूछे थे, आपको जवाब मिला। पीएम के स्पीच पे आपको क्या कहना है? जवाब मिला आपको? नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड बट इट रिवील्स द ट्रूथ। हिंदी ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूं। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देश के लोगों को भरोसा है। सर राहुल जी वो कह रहे हैं कि देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर। हाँ। इस पर आप क्या तो कहेंगे? ठीक है, मतलब मेरा कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें। बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ, मतलब उसका कारण भी है। दोस्तों दुख की बात यह है कि इतनी सेवा करने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पालतू मीडिया को जो है वो करारा तमाचा मारा है। मैं चाहूंगा कि आप उनके भाषण का ये हिस्सा सुनिए। उन्होंने कहा कि मोदी मोदी बना है टीवी की वजह से नहीं। कमाल करते हो मोदी जी, ये पापा की परियां, ये गुल्लू और कालू कितनी सेवा करते हैं आपकी। इनकी मेहनत की सिला का इस तरह से जवाब तो मत दीजिए। क्यों करेंगे फिर आपकी इतनी सेवा? वैसे करना पड़ेगा, चाहे आप उन्हें जूते मारें, चाहे आप उन्हें जलील करें, वो फिर भी आपकी सेवा करेंगे। सुनिए प्रधानमंत्री ने किस तरह जलील किया। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है।
मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है, जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का जवाब देने की बजाय पापा की परी जो हैं वो कांग्रेस के नेताओं पे नाराज हो रही हैं। आपकी स्क्रीन पर ये क्या कह रही हैं? अपने नफे के लिए संसद जैसी पवित्र जगह से अनर्गल बयान कैसे दे सकते हैं खड़गे जी? मैं एंकर होने के नाते खड़गे जी चैलेंज करती हूं, उसी संसद में साबित करें सरकार ने कौन से एंकर खरीदे हैं। एक पाई किसी ने ली होगी तो नौकरी छोड़ दूंगी हमारे पेशे मेहनत को अपमानित करने पर, वरना माफी मांगिए। पहले तो मोहतरमा ये बताएं कि कितनी बार इन चैनल्स ने सरकार को कटघरे में किया है खड़ा। आप तो जब इंटरव्यू भी करती हैं तो यह पूछती हैं कि आप कौन सा टॉनिक लेते हैं। दुनिया की कौन सी पत्रकारिता की पढ़ाई में एक प्रधानमंत्री जिसे कटघरे में रखा जाना चाहिए, जिससे सवाल पूछना चाहिए, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और जिस खड़गे जी के बयान को लेकर इन्हें इतनी आपत्ति है, मैं आपको पूरा बयान सुनाना चाहता हूं दोस्तों। यकीनन वो बिके हुए मीडिया के बारे में सवाल उठा रहे हैं, मगर सबसे बड़ी बात वो उस मीडिया के बारे में सवाल उठा रहे हैं जिन्हें जेल में डाल दिया जाता है, जिन्हें सत्ता से सवाल पूछने पर प्राइम टाइम से हटा दिया जाता है। मैं चाहूंगा आप खड़गे के इस बयान को सुने और फिर मुझे बताएं इसमें क्या गलत है। सच लिखता है उसको लिखने नहीं देते। जो जर्नलिस्ट अपने विचार को लोगों के सामने रखता है उसको जेल भेजा जाता है। और जो टीवी पे भी अगर डिबेट होता है 10 बजे के देखिए या 9 बजे का देखिए, डिबेट में भी अगर कोई सत्यता की बात अगर कोई एंकर रखता है, दूसरे दिन ही उसको वहां से हटा देते हैं प्रेशर, या नहीं तो खरीद लेते हैं। अब सुना आपने, पापा की परी को खड़गे जी के इस बयान पर आपत्ति थी। मैं फिर पूछना चाहता हूं कि खड़गे साहब सिद्दीक कप्पन जैसे पत्रकारों का सवाल उठा रहे हैं जिन्हें 2-2 साल तक जेल में रखा गया। क्या इन मोहतरमा ने कभी सिद्दीक कप्पन के पक्ष में आवाज उठाई? कभी नहीं उठाई। जो तमाम पत्रकार जिन्हें ट्रोल मशीनरी टारगेट करती है, या वो तमाम मीडिया हाउसेस जिन पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, प्रवर्तन निदेशालय की रेड पड़ती है, क्या इन तमाम मुद्दों पर कभी इन पत्रकारों ने सवाल उठाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? आखिर क्या वजह है? मैंने आपको बतलाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण शुरू भी नहीं हुआ था और राहुल गांधी पर निशाना साधा जाना शुरू हो गया था। मानो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से फरमान आ गया था कि शुरू हो जाओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करो। आपके स्क्रीन पर दोस्तों कल ट्रेलर था, आज मोदी जी दिखाएंगे पूरी फिल्म। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, हैं? ये तो ट्रेलर था। आगे देखिए साहब, मोदी का जवाब चौंका देगा। यानी कि इस एंकर को पता चल गया था, या इस शो को पता चल गया था, इस चैनल को पता चल गया था कि जवाब चौंका देगा। हाँ, आगे देखिए साहब, मोदी को राहुल का तगड़ा जवाब। राहुल के आरोप संसद से पीएम के जवाब लाइव। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। राहुल को प्रधानमंत्री मोदी का जवाब, संसद में गूंजा जय श्री राम। राहुल के आरोपों पर मोदी का जवाब सुनिए, बजने लगी तालियां। जब प्रधानमंत्री मोदी करेंगे विपक्ष की बोलती बंद। गौर कीजिए इस बात पर। अब मैं आपको पापा की उस परी का वो बयान फिर से दिखा रहा हूं। इनको नाराजगी हो रही है कि कांग्रेस के नेता ने यह कहा कि ये एंकर्स बिके हुए हैं। भाई, खरीदा ना खरीदा हो एक अलग बात है, जमीर तो बिक ही गया है। आपने पहले से ही विपक्ष के नेता के खिलाफ सुपारी जारी कर दी। ये तमाम कार्यक्रमों के शीर्षक इस बात को साबित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने बोला भी नहीं था। मीडिया के गलियारों में यह सुबुगाहट थी कि अडानी पर क्या करारा जवाब देंगे मोदी। अरे अडानी पर तो मोदी बोले ही नहीं, बिल्कुल नहीं बोले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मीडिया को इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? प्रधानमंत्री तो बच के निकल गए।
और मीडिया का पूरा नैरेटिव आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो अपने आप में कितने शर्म की बात है। अफसोस की बात यह है, और यह मैं बार बार कहता हूं और फिर दोहराऊंगा, हर चुनाव में जो बाजी होती है वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहती है, क्योंकि जो प्रचार तंत्र है वो विपक्ष को इसी तरह से जलील करता है, लगातार जलील करता है। और जो प्रचार तंत्र का धतूरा जो है वो इस तरह से उन्हें ब्रेन वॉश करता है। मुझे तो ताज्जुब होता है मोदी जी, कल जब आपने कहा था कि मैं मीडिया की वजह से नहीं बना हूं, माफ कीजिएगा मोदी जी, 2002 से मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा आपकी सेवा में जुटा हुआ था। 2013 से यह तेज हो गया था। अन्ना आंदोलन हुआ, उसकी जो पूरी कोशिश थी कांग्रेस को डिस्क्रेडिट करना, उस आंदोलन के पीछे कौन था मुझे आपको बतलाने की जरूरत है। विवेकानंद फाउंडेशन किनसे जुड़ा हुआ है मुझे आपको बतलाने की जरूरत है। आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है। और 2014 से ही लेकर अब तक मीडिया सवाल किससे करता है ना, प्राइम टाइम डिबेट से देख लीजिए, पूरा महिमा मंडन हो रहा है उन मीडिया चैनल्स में। आप नाराज दिखाई देते हैं कि मैं मीडिया की वजह से नहीं बना। अरे आप सवालों का सामना नहीं कर सकते हैं। एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया आपने पिछले 8 सालों में। अब हिसार शर्मा के सवालों का जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इतनी कमजोर दिखाई देती है कि उनके प्रवक्ता मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। मैं जानता हूं जब मैं न्यूज चैनल्स में काम करता था तो किस तरह से बीजेपी ने मुझे बॉयकॉट किया था। रवीश ने भी यही शिकायत की थी। यह हकीकत है। आप तो बहुत दूर की बात है, आपके प्रवक्ता भी मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। हकीकत यह और इसके अलावा कुछ नहीं, जो अपने आप में कितने शर्म की बात है। मगर मीडिया के मायने पापा की परियां और वो गुल्लू नहीं समझेंगे। इस मंच पर सवाल किए जाते रहेंगे, लगातार किए जाते रहेंगे। अब हिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।